हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज करना। उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं क्लास 9th और क्लास 10th प्रोबेबिलिटी में, मैंने सारे रिवाइज कर चुके हैं। सारे को मैंने विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है, तो वहां से जाके वो आप देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है, कॉन्सेप्ट का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां से आप लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को करना। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर 15, एक्सरसाइज नंबर 15.1। इसके हम लोग क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू। ये हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, एक इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है P नॉट E, तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, ये एक इवेंट है, ये कभी नहीं हो सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो, अगर हमने एक डाई को रोल किया, एक डाई को अगर हम रोल करेंगे तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके इवेंट क्या क्या बनेंगे? गेटिंग अ नंबर 1, गेटिंग अ नंबर 3, गेटिंग अ नंबर 5। तो जितने भी इवेंट्स इसके बनेंगे, हम सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट में करवाया हुआ है, वहां से जाके इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेना कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उसके सारे इवेंट्स को हम लोग लेते हैं और सबको अगर हम सम करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सर्टेन टू हैपन, इट मीन्स जो होना है वो होके रहेगा, सर्टन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स। सच इवेंट इज कॉल्ड एन सर्टेन इवेंट्स या श्योर इवेंट्स। सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स 2 होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी, देखो ये हमने बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से आपकी बड़ी होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू हमेशा 1 होगी। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। इट मीन्स कि 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी लाई करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आइए फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स जिस आउटकम्स के होने के चांसेस 50-50% है। 50% होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, होगा या नहीं होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पे। कोई कार आपकी 100 साल से खड़ी हुई है, उसमें चाबी लगाओगे स्टार्ट होगी? कभी स्टार्ट नहीं होगी। आप कहीं मार्केट से आ रहे हो, कार को पार्क किया आपने, फिर आपको मार्केट जाना है, कार आपकी मतलब चलती कंडीशन में है, आपने चाबी लगाई, कार स्टार्ट हो गई, चाबी निकाली, कार बंद हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम का कॉन्सेप्ट नहीं आया। अगर कार को स्टार्ट होना है तो वो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी चाबी लगाते ही। नहीं होना होगा तो कितनी भी कोशिश कर लो, 99% कोशिश कर लो, वो नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होगा ये इक्वली लाइकली आउटकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पर। बहुत बार होता है कि कार ठंड में स्टार्ट नहीं होती है, चाबी लगाया फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई, कार थोड़ा सा आवाज करेगी, इंजन आवाज करेगा, कार बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार चाबी लगाने पर ही कार स्टार्ट हो जाए और चाबी निकालने पर कार बंद हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स को सेटिस्फाई नहीं करती है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिस द शॉट।
देखो अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो कार पे डिपेंड करता था ना, ये वाला अटेम्प्ट जो है, ये क्वेश्चन 2 जो है ये आपका प्लेयर पे डिपेंड करता है। प्लेयर पे कैसे डिपेंड करता है? प्लेयर अगर बहुत अच्छा होगा, रेगुलर फुटबॉल खेलता होगा, बास्केटबॉल खेलता होगा, जब भी मारेगा हमेशा लग जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा। प्लेयर जो है बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल सीख रहा है, नया प्लेयर है, तो उससे तो हर बार मिस हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम जब भी बॉल को फेंकेंगे वो हमेशा ही बास्केटबॉल में जाएगी या हमेशा मिस हो जाएगी, ये डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर। ठीक है, इट मीन्स ये भी आपका इक्विलाइटली आउटकम का एग्जाम्पल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि या तो बास्केट में जाए या तो मिस हो जाए, डिपेंड करेगा। अगर बहुत अच्छा प्लेयर है तो हर टाइम बास्केट में जाएगी, अगर बहुत खराब प्लेयर है तो किसी बार भी बास्केट में नहीं जाएगी बॉल। ओके, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो यहाँ पे कंडीशन बनती है इक्विलाइटली आउटकम्स की, क्योंकि या तो आंसर सही होगा या तो गलत होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आधा आंसर सही होगा आधा आंसर गलत होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा हमारा इक्विलाइटली आउटकम के लिए। दिस इज इक्विलाइटली आउटकम। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। देखो, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। जो बेबी बॉर्न है वो भी बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर भी जो होगा ये हमारा इक्विलाइटली आउटकम का एग्जाम्पल है। अब समझ में आया वो चारों क्वेश्चंस, उनके पार्ट और उनका एक्सप्लेनेशन कि इक्विलाइटली आउटकम क्यों होगा और इक्विलाइटली आउटकम क्यों नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखो, अगर हमारे पास दो टीम है, दो फुटबॉल टीम है ए एंड बी, और मैं फुटबॉल टीम को फेवर करती हूँ, इट मीन्स कि मैं उनको हर बार चांस दूंगी, स्टार्ट कर दो, तुम ही पहले बिगनिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर करने के लिए, गेम को फेयर करने के लिए हम लोग टॉस करते हैं। टॉस में हम लोग कॉइन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉइन के आउटकम होते हैं हेड और टेल, विच आर इक्विलाइटली आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दोनों ही आउटकम जो है वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये एक फेयर गेम होगा। तो इसीलिए हम लोग फुटबॉल को स्टार्ट करने से पहले कॉइन को टॉस करते हैं, बिकॉज कि गेम फेयर रहे, आउटकम्स जो होंगे इक्विलाइटली आउटकम होंगे और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होंगे। सिक्का उछाला, हेड आया तो ए की बारी, टेल आया तो बी की बारी, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी हमने सीखा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है हमेशा। ठीक है, तो 2/3 जो होगा ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.66। इट मीन 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 15% जो होगा ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0.7 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो -1.5 इज कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज इट इज एन नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इसीलिए -1.5 इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ P इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो हमने ये सीखा है ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। हमें PE की वैल्यू पता है, PE कितना दिया हुआ है? 0.05 है, और पूछ रहा है कि P नॉट E की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पुट कर दिया, इसको सॉल्व करो। P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, आंसर कितना आएगा? 0.95। तो P नॉट E की वैल्यू कितनी आ गई? 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? नॉट E की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई हमारी 0.95। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? देखो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का ही यूज हुआ है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे एंड हैव द सेम बर्थडे। समझ में आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है दोनों। तो अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें P नॉट हैविंग की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है,
कितना है 0.992 और हमें P हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला में लगाते हैं P हैविंग द सेम बर्थडे प्लस P नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। कितना होगा 1 होगा। हमें नॉट हैविंग की वैल्यू पता है 0.992, हमें ये निकालना है, P निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, P हैविंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। इसको हम लोग माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.008। तो दिस इज आवर आंसर। बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार सैंपल पेपर में भी आया हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। अगेन कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन हैं ये भी। एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, रेड बॉल जो है वो आपके 3 हैं और ब्लैक बॉल जो है वो आपके 5 है। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितने हो गए 3 + 5 8 आया। अब P रेड निकालो, फेवरेबल आउटकम हमारा 3, टोटल आउटकम हमारा 8, तो P रेड कितना आ गया 3/8। अब पूछ रहे हैं ये सेकंड पार्ट में P नॉट रेड। P नॉट रेड कैसे निकलेगा 1 माइनस P रेड, याद है ना, P रेड प्लस P नॉट रेड इज इक्वल टू 1। तो वहां से P नॉट रेड कितना हो गया 1 माइनस P रेड, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। तो दिस इज योर आंसर। P रेड की जो प्रोबेबिलिटी आई है फर्स्ट पार्ट में वो आई है हमारी 3/8 और P नॉट रेड की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है हमारी 5/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? मार्बल मतलब जो हम लोग खेलते हैं कंचे, वो होते हैं मार्बल। तो 5 रेड मार्बल्स 8 white marbles and 4 green marble। सबसे पहले तो टोटल मार्बल निकालो, 5 + 8 + 4 कितना हो गया टोटल 5 8 13 13 4 17 हो गया आपके टोटल मार्बल्स। अब ये पूछ रहे हैं कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड मार्बल कितने थे आपके 5 मार्बल्स जो थे वो आपके रेड थे, तो P रेड सबसे पहले निकालो, P रेड कितना हो जाएगा 5 रेड मार्बल, डिजायर्ड आउटकम आपका 5/17। ठीक है, तो ये आपकी P रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई। व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी P व्हाइट, व्हाइट मार्बल कितने हैं आपके 8 हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8/17। ओके, अब देखो निकालना है हमें नॉट ग्रीन। पहले तो ये देख लो कि P ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/17। अब P ग्रीन प्लस P नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला। तो यहां से P नॉट ग्रीन कितना हो जाएगा 1 माइनस P ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। कितना आया आंसर 13/17। इट मीन्स कि P नॉट ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 13/17। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, यहां से देखो 100 कॉइन्स मिले हैं उसको 50 पैसे के, 50 कॉइन्स मिले हैं उसको 1 रुपीज के, 20 कॉइन्स मिले हैं उसको ₹2 के एंड 10 कॉइन्स मिले हैं ₹5 के। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे कॉइन्स काउंट ऑल द कॉइन्स, कितना होगा 100 + 50 टोटल आ गया आपका 180, 100 50
20 प्लस 10 सबको काउंट कर लो कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द उनका वैल्यू कितना है, बस नंबर ऑफ कॉइन को हम लोग काउंट कर रहेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 180 आ गया। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 180। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट विल बी द 50 पैसे कॉइन। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा, कितने हैं 50 पैसे कॉइन के 100 कॉइन्स हैं, टोटल कितने हैं 180 हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन हो गई हमारी 5/9। अब देखो ये पूछ रहा है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। तो पहले ये निकाल लो कि ₹5 कॉइन जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ₹5 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने कॉइन है ₹5 के, ₹5 के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, तो 10/180 इज इक्वल टू 1/18। ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी कि ₹5 के कितने कॉइन है। अब ये पूछ रहा है कि विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन के लिए अगेन हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 माइनस 1/18। आंसर कितना आएगा 17/18। तो दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली है पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए हमने पहले ₹5 का जो कॉइन है उसकी निकाली प्रोबेबिलिटी, और फिर विल नॉट के लिए निकाली ₹5 विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स करके हमने वहां से विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 25 उसको हम एक ही पार्ट में सॉल्व कर देंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।